दो इमारतें थी, एक 3 मंजिला एक 5 मंजिला थी। ये दोनों एक साथ दबी हैं। इनको अल्टीमेटम दिया था, ठीक ठाक लोग अंदर, बच्चे बूढ़े औरतें, अभी भी आवाज़ है। मैं यहाँ बैठा हुआ था तो अचानक से एक जोर से आवाज़ आई थी। मैं बाहर गया तो बिल्कुल ही अजीब मंजर, बिल्कुल धुआं धुआं हर तरफ। मखदूश इमारतों का जाल, जानों पर बवाल, ये है सबसे बड़े शहर का हाल। कराची में एक और खस्ता हाल इमारत मकीनों पर गिर पड़ी, खातून जाम भग, 10 अफराद जख्मी हो गए। लियारी खड्डा मार्केट में 6 मंजिला इमारत सुख से लरज रही थी। लोगों को निकाला जा रहा था कि इमारत साथ वाली बिल्डिंग पर गिर पड़ी। दोनों इमारतों के मलबे तले मुतादिद अफराद के होने का खदशा। इमारत में 250 से 300 अफराद रिहाइश पजीर थे। बेशतर बरवक्त इंखला के सबब महफूज रहे। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इमारत को 6 माह पहले मखदूश करार दिया गया था। मकीनों को नोटिस दिए गए थे। कोरोना से बालतर, कानून से बालतर कोई नहीं। वजीर आजम ने शुगर माफिया के गिर्द शिकंजा कस दिया। चीनी पर 29 अरब की सब्सिडी का मामला नैब को भेजने का फैसला। 1985 से अब तक दी गई सब्सिडीज पर रेफरेंस भेजा जाएगा। शहजाद अकबर कहते हैं 90 की दुहाई में एक खानदान ने भारत को बड़ी मिकदार में चीनी एक्सपोर्ट की। इनकम टैक्स और बेनामी ट्रांजैक्शन का मामला FBR को भेजने का ऐलान। दीगर शुगर मिल्स के ऑडिट की हिदायत। कर्ज, जाली एक्सपोर्ट दिखाकर सब्सिडी का मामला स्टेट बैंक देखेगा। सजा जजा के साथ रिकवरी भी होगी। इदारे 3 माह में मुकदमात समेत दीगर एक्शन लेंगे। चीनी बहरान के जिम्मेदारों से रियायत होगी, नाजायज फायदा उठाने वाले बचेंगे। हुकूमत ने वाजे कर दिया, शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर मिनोअन अमल किया जाएगा। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं जब ये इकदाम हतमी स्टेज पर पहुंचेगा तो कीमतों में रिलीफ भी मिलेगा। वजीर आजम का फैसला है, कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो उसका एहतसाब होगा। रिकवरी होगी, सजाएं मिलेंगी, सिस्टम ठीक और अवाम को रिलीफ मिलेगा। शुक्रिया इमरान खान। मुराद सईद कहते हैं इन फैसलों के बाद आटा, चीनी, महंगी बिजली का बोझ अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपोजिशन कहती थी इंक्वायरी नहीं होगी, हो गई, रिपोर्ट भी आ गई। जरदारी शरीफों की तरजीह जाती मुफादात थी। इमरान खान का मुफाद मुल्क व कौम का मुफाद है। ये नया पाकिस्तान है। फयाजुल हसन चौहान की वजीर आजम को मुबारकबाद। कहते हैं 25 साल की सब्सिडी में PTI का 1 साल भी शामिल है। खुद एहतसाबी की इससे बेहतर मिसाल गुज़श्ता किसी दौर में नजर नहीं आती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलजाद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। DGI-SPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान मुफाहमती अमल, अफगान महाजरीन के मामला भी ज़ेर गौर आए। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट के अमूर पर गुफ्तगू। बाहमी मकासद के हसूल के लिए मुश्तरका इक़दाम जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। गंदुम आटा जखीरा अंदोजी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन का फैसला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्क में गंदुम की ज़रूरियात, आटे की कीमतों का जायजा। गंदुम की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदियाँ उठाने का फैसला। गंदुम की नकलो हरकत रोकने के लिए चेक पोस्टें खत्म कर दी जाएंगी। निजी शोबे को ड्यूटी फ्री गंदुम इम्पोर्ट करने की इजाज़त देने का फैसला। PIA तैयारा हादसा कैसे हुआ, कॉकपिट में आखिरी लम्हात में क्या हुआ। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के सरबरा अहम शवाहिद लेकर फ्रैंकफर्ट से इस्लामाबाद पहुंच गए। एयर कमोडोर उस्मान गनी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट एविएशन डिवीजन में जमा कराएंगे। एयरबस की फ्रांसीसी टीम ने ब्लैक बॉक्स डेटा डिकोड करके पाकिस्तानी टीम के हवाले किया था। तबाहशुदा तैयारे के इंजन, लैंडिंग गियर को आज उतारने का फैसला। स्टील मिल से निकालने की कोशिश की जा रही है। हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि पीपल्स पार्टी उन तमाम 9,500 ख़ानदानों के साथ खड़े होकर अमली तौर पर इसकी मज़ाहमत करेगी और हम इन मज़दूरों को इस तरह लावारिस नहीं होने देंगे, ना निकलने देंगे। पाकिस्तान स्टील के किसी मुलाजिम को नहीं निकालने देंगे। सईद गनी कहते हैं अपने किसी ATM को देने से बेहतर है सिर्फ हुकूमत को दे दें।
हुकूमत ने स्टील मिल्स चलाने की कोई कोशिश नहीं की। कहा तवज्जो का मरकज पाकिस्तान स्टील की अरबों मालियत की 19,000 एकड़ जमीन है। शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा तबाही का जिम्मेदार पीपी माफिया है और ये आजकल मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। कौमी इदारे की बर्बादी की दास्तान पीपल्स पार्टी के 2 अदवार में शुरू हुई। नवाज दौर में उस्मान फारूकी और दीगर के खिलाफ करप्शन केसेस दाखिल हुए। कराची में बसें हैं ना पानी, सड़कों की अलग कहानी। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं मनपसंद लोगों को नवाजने के लिए K4 मंसूबे का रास्ता 13 बार तब्दील किया गया। सिंध में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं पीपी हुकूमत सिंध अवाम की दुश्मन है। वफाकी हुकूमत से कराची वाटर बोर्ड को टेक ओवर करने का मुतालबा। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हुकूमत सिंध के कंट्रोल में है। मानसून में कुछ हुआ तो जिम्मेदारी कई दिहाइयों से काबिज हुक्मरानों पर होगी। जिन शहरों में कोरोना ज्यादा फैला वहां रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत। विफाक, पंजाब और KP की बजट तजावीज़ से मुतालिक इजलास की सदारत। वजीर आला उस्मान बुज़दार और महमूद खान की शिरकत। इमरान खान ने कहा आइंदा माली साल का बजट गैर मामूली हालात में पेश किया जा रहा है। मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए निजी शोबे के लिए आसानियाँ पैदा की जाएं। सूबाई हुकूमतों को गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाने की हिदायत। KP और पंजाब के वज़राए आला की महसूलात अखराजात पर ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आइंदा बजट में कोरोना टिड्डी दल की रोकथाम अहम तरीन एजेंडा होगा। मकसद इंसानी जानों को बचाना और कहत को रोकना होगा। वीडियो लिंक इजलास से खिताब में कहा सिंध को महदूद वसाइल बहरान के बावजूद गरीब दोस्त बजट तैयार करना होगा। विफाक से कम फंड फराहमी के बायस सूबाई हुकूमत को अमली नुकसान पहुंचा है। सिंध को हिस्से से कम रकम मिलना बड़ा जुल्म है। शहबाज शरीफ का 9 जून को नैब में पेश होने का फैसला। अपोजिशन लीडर को आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया गया था। लीगी सदर ने पार्टी रहनुमाओं और वकला से मुशावरत मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू, मजीद 67 अमवात, तादाद 2000 से जायद हो गई। 24 घंटों के दौरान 4960 नए केसेस रिपोर्ट। जेरे इलाज मरीजों की तादाद 63,476 हो गई। बलूचिस्तान में केसेस की तादाद में गैर मामूली इजाफा। 6 रोज में 1000 से जायद केस रिपोर्ट। पार्लियामेंट में कोरोना से मुतासिर मुलाजमीन की तादाद 50 हो गई। प्राइवेट सेक्टर में टेस्टिंग किट्स की सहूलत काफ़ी नहीं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है प्राइवेट अस्पतालों में जगह खत्म हो गई। सरकारी अस्पतालों में कम अलामात पर मरीजों को तरजीह नहीं दी जाती। कोरोना की वजह से सूरत हाल बदतर हो गई। लॉकडाउन में नरमी के नुकसानात सामने आ रहे हैं। दवाएं महंगी और नायाब हो चुकी हैं। मास्क का दुरुस्त इस्तेमाल कोरोना का फैलाव 40% तक रोक सकता है। मामले खुसूसी सेहत जफर मिर्जा कहते हैं हुकूमत मास्क पर पाबंदी को मॉनिटर करेगी। खिलाफ वर्जी पर तंबीह के बाद कार्रवाई की जाएगी। बजट में सेहत समाजी सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इजलास से खिताब। गैर ज़रूरी अखराजात मजीद कम करने का अज़्म। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जामी प्रोग्राम बनाने की हिदायत। कोरोना, महंगाई और टिड्डी दल के मसाइल तो हैं, लेकिन असल मसला इमरान खान है। कमर जमान कायरा कहते हैं हमारा मुतालबा है नैब और न्याजी का गठजोड़ खत्म किया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं कोरोना ना होता तो रवा बरस इलेक्शन का साल होता। लॉकडाउन करना है या नहीं, एक फैसला कर लें। वज़ीर आज़म की ज़ेरे क़यादत इदारों में इनकलाबी जिद्दत। पाकिस्तान पोस्ट आज से डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। बिलों और स्कूल फीसों की अदायगी बैरून मुल्क रकम मुंतकिल हो सकेगी।
प्लाज्मा अतिया करने का मिशन। सुपरस्टार अली जफर ने कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स के नाम से फेसबुक ग्रुप बना दिया। कहते हैं इस ग्रुप के जरिए सेहतियाब अफराद प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेहतियाब अफराद इस ग्रुप को ज्वाइन करें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी।